एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ईटीटी 5994 के पेपर ए पंजाबी के बारे में कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पंजाबी पेपर ए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे और रियल में कितने कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन है। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईटीटी 5994 का एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ईटीटी 5994 में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्लेइंग जो सब्जेक्ट रहा वो रहा पंजाबी, क्योंकि पंजाबी का जो पेपर ए लिया गया वो काफ़ी कैंडिडेट के लिए काफ़ी बड़ी हर्डल क्रिएट कर रहा है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पंजाबी पेपर ए को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अगर हम कुछ डाटा के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए 22,000 प्लस कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे बोर्ड द्वारा ईटीटी 5994 एग्ज़ाम के लिए। और मैंने खुद ने ईटीटी 5994 का एग्ज़ाम दिया था और मेरे रूम में 8 कैंडिडेट एब्सेंट थे जो कि एग्ज़ाम देने नहीं आए। और जैसे ही पंजाबी पेपर ए का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हुआ तो देखिए सभी के पास कुछ टाइम था, नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट होने से पहले बीच में कुछ टाइम दिया गया था। तो इस दौरान मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से वहाँ पे बात की। तो अप्रोक्सीमेट जितने मैंने कैंडिडेट से बात की तो सभी के रूम में कुछ ना कुछ कैंडिडेट एब्सेंट थे। किसी के रूम में 5 कैंडिडेट एब्सेंट थे, कहीं पे 7 तो कहीं पे 8 कैंडिडेट एब्सेंट थे, यानी कि हर एक रूम में कोई ना कोई एब्सेंट ज़रूर था। तो उसी के बिहाफ पे अगर हम एक राउंड फिगर लेके भी चले तो एक्चुअल में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 5994 का एग्ज़ाम दिया है वो है सिर्फ 19,000, यानी कि 19,000 कैंडिडेट ने ही 5994 का एग्ज़ाम दिया है। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये 19,000 कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो सारे ही आपके कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि पंजाबी पेपर ए का जो एग्ज़ाम है वो बहुत सारे कैंडिडेट के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत कर रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और पंजाबी पेपर ए को लेकर मैंने भी अपने चैनल पे एक पोल डाला है जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया कि पंजाबी पेपर ए में उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पंजाबी पेपर ए में लेस दैन 50 मार्क्स बन रहे हैं। मीन्स जो एक क्वालिफाइंग लिमिट रखी गई थी वो उसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपके पंजाबी पेपर ए में 50% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका पेपर बी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पंजाबी पेपर ए। और अगर आपने भी अभी तक उस पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप इस चैनल पे जाके उस पोल में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ही पता लगे कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे ऐसे हैं जो कि पंजाबी पेपर ए में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो अभी तक जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 3,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पंजाबी पेपर ए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये डाटा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उस पर पोल कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा डाटा है। अगर आप कुछ टाइम से अदर जो एग्ज़ाम ले रहा है PSSB उसे देख रहे हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ टाइम पहले स्टेनोटाइपिस्ट और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट भी आया था और उसमें भी सेम यही पैटर्न फॉलो किया गया था कि पंजाबी पेपर ए को क्वालिफाइंग बनाया गया था और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पंजाबी पेपर ए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। इवन जो उनका जो सिलेबस था वो ईटीटी 5994 के कंपैरिजन में बहुत इजी था। मीन्स ईटीटी 5994 का जो सिलेबस था वो तो बहुत ज़्यादा वाइड था और जो स्टेनोटाइपिस्ट और एक्साइज इंस्पेक्टर का जो पंजाबी पेपर ए का जो सिलेबस था वो बहुत लिमिटेड था। फिर भी कैंडिडेट उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। मीन्स कि इसकी वजह से काफ़ी आपकी कट ऑफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर हम देखें कि अप्रोक्सीमेट 16,000 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनका जो पेपर बी है वो कंसीडर किया जाएगा, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पंजाबी पेपर ए को क्वालिफाई किया है और पंजाब जो पेपर बी हैं उनका वो कंसीडर किया जाएगा।
पर देखिए अगर 16,000 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, यानी जो आपके रियल में जो एग्ज़ाम दे के आए पेपर बी जिनका कंसीडर होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे ही आपके कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली देखिए जो 50% जो कैंडिडेट है ना, वो तो बस ऐसे बस एग्ज़ाम ही दे के आए हैं। मीन्स वो सीरियस थे ही नहीं एग्ज़ाम के लिए, उनका बस ये था कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, चलो पेपर दे आते हैं। तो ये आपके कॉम्पिटिटर नहीं हैं, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो मार्क्स है वो 45% से भी कम बन रहे हैं पेपर बी में। हालांकि इनका पेपर ए क्वालिफाई है, फिर भी ये आपके कॉम्पिटिटर नहीं हैं। तो देख लीजिए ये जो 50% कैंडिडेट को अगर हम निकाल दें तो अप्रोक्सीमेट 8,000 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि रियल में फ़ाइट कर रहे हैं 59-94 के लिए। तो 8,000 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनका रियल में कंपटीशन है, जो इस एग्ज़ाम को लेकर थोड़े सीरियस थे, जिन्होंने एक्चुअल में तैयारी की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, और जो कुछ कसर थी वो पंजाबी पेपर ए ने कर दी कि इसकी वजह से भी काफ़ी कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, और इसकी वजह से देखिए आपके जो कट ऑफ है उसके भी कम जाने के चांसेस है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ कि जो आपकी ETT 59-94 की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे एक पोल भी डाल रखा है कि जो ETT 59-94 में सेकंड पेपर है उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी वहाँ पे जाकर अपने पोल में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, और मार्क्स के साथ अपनी कैटेगरी ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हमें एक एक्यूरेट आइडिया लग सके कट ऑफ के बारे में। उसके बाद मैं एक कट ऑफ पे वीडियो भी लेके आऊँगी। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ETT जो पंजाबी का जो पेपर था उसके में कितने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी अगर आपके कोई व्यू है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।